नमो बुद्धाय साथियों, मैं धम्म क्रांति यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तथागत बुद्ध की जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण संदेश देने वाली एक कथा आज हम देखने जा रहे हैं। यह कथा 3 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला हम देखेंगे करुणावान बालक सिद्धार्थ, दूसरा हम देखेंगे घायल हंस और तीसरे भाग में हम देखेंगे तथागत बुद्ध का करुणामय संदेश। करुणावान बालक सिद्धार्थ का स्वभाव करुणामय और शांतिपूर्ण था। राजकुल में जन्म होने के कारण उन्हें शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी वह किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाते थे। शिकार के माध्यम से निर्दोष पशुओं का वध होते हुए देखना उन्हें पसंद नहीं था। सभी पशु पक्षी आनंदित रहे, ऐसा चिंतन वो करते थे। उत्कृष्ट कारुणिक भावना यह बालक सिद्धार्थ की प्रमुख विशेषता थी। घायल हंस और दयालु सिद्धार्थ। एक बार बालक सिद्धार्थ अपने राज उद्यान में वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का वह आनंद ले रहे थे। तब आकाश से एक घायल हंस पक्षी ठीक उनके सामने आकर गिरा। उस पक्षी को किसी ने तीर मारा हुआ था, जो उसके शरीर में घुस गया था और इसी कारण वह पक्षी फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ तुरंत उस घायल पक्षी की सहायता के लिए दौड़े। उन्होंने सावधानी से पक्षी के शरीर से तीर निकाला, उसके घाव पर अपने वस्त्र की पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। उस पक्षी को अपनी ऊपरी वस्त्र में लपेटकर सिद्धार्थ उसे लेकर उद्यान में अपनी पूर्व जगह आकर वृक्ष के नीचे बैठ गए। इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा, इस बारे में वह विचार करने लगे। उसी समय उनका चचेरा भाई देवदत्त अपने धनुष्य के साथ वहां आ पहुंचा। देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। वह पक्षी घायल भी हुआ था। वह दूर उड़कर यही कहीं गिरा है। और फिर उसने सिद्धार्थ से पूछा कि क्या तुमने उस घायल पक्षी को देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर उत्तर दिया और अपने वस्त्रों में लपेटा हुआ हंस उन्होंने उसे दिखाया। तब देवदत्त ने मांग की कि वह पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। पक्षी को लेकर दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने कहा कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही पक्षी का मालक होता है, और इस न्याय से तुम्हें पक्षी मुझे दे देना चाहिए। सिद्धार्थ ने इस नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया और सिद्धार्थ ने कहा, जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होता है। मारने वाला किसी का मालिक नहीं हो सकता। दोनों में पक्षी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार विवाद राज दरबार के न्यायालय तक पहुंच गया। महाराज शुद्धोधन ने दोनों का कहना सुना। देवदत्त का कहना था, मैंने पक्षी की शिकार की है इसलिए पक्षी मेरा है, और सिद्धार्थ का कहना था कि पक्षी की मैंने रक्षा की है इसलिए पक्षी मुझे मिलना चाहिए। महाराज शुद्धोधन ने दोनों का कहना सुना, दोनों के तर्क सुने और न्याय किया कि मारने वाला किसी का स्वामी नहीं हो सकता, जो रक्षा करता है वही स्वामी होता है। और इस न्याय से घायल हंस सिद्धार्थ को सौंपा गया, जिसे ठीक होने पर सिद्धार्थ ने मुक्त कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ के तर्क ने विश्व को
अपने इस कृति से यह संदेश दिया कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। तथागत बुद्ध का करुणामय संदेश। जब बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति की तब वह सम्यक संबुद्ध बन गए, वह विश्व गुरु बन गए, वह प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री और शांति का विश्व प्रतीक बन गए। इन 5 गुणों की शिक्षा उन्होंने अपनी वाणी से और आचरण से समूचे विश्व को दी है। विश्व के सभी जीवों के प्रति उनके मन में असीम करुणा थी। उनके उपदेशों से भी यह बात स्पष्ट दिखती है। तथागत बुद्ध कहते हैं, यदि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहते हो तो हमेशा के लिए शिकार करना त्याग दो। जंगल के प्राणी मंदमती होते हैं और इस कारण भी वे तुम्हारी दया के पात्र है। तथागत बुद्ध ने कहा है, सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न मारने दे। आगे तथागत ने कहा है, यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक अपना सारा जीवन देवताओं को बलि चढ़ाने में खर्च करता है और प्राणियों की बलि चढ़ाता है तो ऐसा मनुष्य उस मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकता जो किसी एक प्राणी की जान बचाकर उस प्राणी के प्रति अपनी करुणा प्रदर्शित करता है। इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि बालक सिद्धार्थ से लेकर तथागत बुद्ध तक के अपने पूरे जीवन में बुद्ध करुणा का संदेश देते रहे। इसी कारण उनको महाकारुणिक भी कहा जाता है। धर्म को मानने वाले लोग सिर्फ मनुष्य को ही जीव मानते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध छोटी चींटी से लेकर मनुष्य तक सभी को जीव मानते हैं और सभी का जीवन अमूल्य समझते हैं। सिद्धार्थ के जीवन की यह घटना और तथागत बुद्ध का यह संदेश हमें यह सीख देता है कि सबका जीवन अमूल्य है। साथियों, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल धम्म क्रांति को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट में दी है। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।